हिमालय की तराई में एक शांत आश्रम था। प्रातःकाल की स्वर्णिम किरणें साल वृक्षों से छनकर यज्ञशाला को आलोकित कर रही थी। आश्रम के गुरु महर्षि वात्स्यायन अपने शिष्यों को आज एक विशेष शिक्षा देने वाले थे। शिष्य भोजन के समय पंक्तिबद्ध होकर प्रतीक्षा कर रहे थे, पर कुछ नवयुवक शिष्य आपस में कह रहे थे, गुरुदेव, हमें हर बार नीचे बैठकर ही क्यों खिलाते हैं? क्या आसन पर बैठकर खाना अधिक आरामदायक नहीं? महर्षि ने उनकी जिज्ञासा भांप ली। मुस्कुराते हुए बोले, वत्सो, आज मैं तुम्हें भोजन की मर्यादा का रहस्य बताऊंगा। क्यों नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए। सभी शिष्य कुशासन पर भूमि में पद्मासन लगाकर बैठ गए। नीचे बैठकर भोजन क्यों? ऋषि बोले, जब मनुष्य भूमि पर बैठकर, विशेषकर सुखासन या पद्मासन में भोजन करता है, तब शरीर एक विशेष स्थिति में आ जाता है। पाचन अग्नि प्रबल होती है। आगे झुककर और सीधा बैठकर खाने से पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती है, जिससे भोजन जल्दी और अच्छे से पचता है। मन शांत और एकाग्र होता है। नीचे बैठने से शरीर स्थिर होता है। स्थिरता से मन स्थिर होता है। तब भोजन ध्यान बन जाता है। अहंकार का क्षय। भूमि पर बैठना विनम्रता का प्रतीक है। भोजन को प्रसाद मानकर ग्रहण करने की भावना जागती है। ऊर्जा का संतुलन। पृथ्वी तत्व शरीर को स्थिरता देता है। नीचे बैठकर भोजन करने से पंच तत्वों में संतुलन बनता है। धीरे खाने की आदत। नीचे बैठने से व्यक्ति जल्दी नहीं खाता, हर कौर पर ध्यान रहता है, जो आयु और स्वास्थ्य बढ़ाता है। क्या भोजन करना चाहिए? ऋषि ने आगे कहा, वत्सो, भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, ये शरीर और आत्मा की साधना है। सात्विक आहार को उन्होंने सर्वोत्तम बताया। ताजा फल, शाक सब्जियां, गौदुग्ध और घृत, जौ, गेहूं, चावल, मूंग और हल्का दाल भोजन, कम मसाले, कम तेल, प्रेम और कृतज्ञता के साथ बना भोजन। उन्होंने चेताया, राजस और तामस भोजन, अत्यधिक तीखा, बासी, मदिरा, मांस, क्रोध में बना भोजन मन को अशांत करता है और साधना में बाधा देता है। अंतिम उपदेश। भोजन प्रारंभ करने से पहले ऋषि ने मंत्र उच्चारित किया, अन्न ब्रह्मेति। फिर बोले, जो भूमि को माता मानकर, अन्न को ब्रह्मा समझकर और शांत मन से सात्विक भोजन करता है, उसका तन स्वस्थ, मन निर्मल और आत्मा प्रकाशित रहती है। शिष्यों की आंखों में श्रद्धा भर आई। अब उन्हें समझ आ गया था कि आश्रम में भोजन भी एक तपस्या है। उस दिन से वे केवल नीचे बैठकर ही नहीं, बल्कि पूर्ण भक्ति और सजगता से भोजन करने लगे। संदेश। भोजन केवल खाने की क्रिया नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुशासन है। अगर आपको ये पवित्र ज्ञान पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखना ना भूलें।